नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम और इसके 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम वो सवाल करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एसएससी रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या दे रखा है सवाल में, ए और बी जो है वो काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी दोनों काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी प्लस ए ये दोनों काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम निकाल लेंगे इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 180 यूनिट। यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, कार्य क्षमता 5 यूनिट, बी और सी की आएगी 3 यूनिट और ए और सी की आएगी 4 यूनिट। अब हमें निकालना है बी अकेले इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो इन सबको अगर ऐड करें तो इसमें 2 बी ए है, 2 बार बी काउंट होगा और 2 बार सी काउंट होगा, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे हम। यहाँ से क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 8 और 4 12 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 6। देखो ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 6 यूनिट, जबकि हमें निकालना है बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट, यानी कि ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 4 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी की क्या है हमारे पास 6, तो बी की एफिशिएंसी क्या निकल कर आती है यहाँ से 2 यूनिट। क्लियर। देखो हमें ए और सी की एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें काम जो है वो बी से करवाना है। तो टाइम खराब ना करते हुए हम सीधे जो है केवल बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। अब हमें क्या है, पूरा काम जो है वो बी से करवाना है। 180 यूनिट हमारा टोटल काम है, ये हमें बी से यानी कि 2 एफिशिएंसी से काम करवाना है, तो हमें टाइम लगेगा 90 दिन। तो जितनी सवाल में कैलकुलेशन की ज़रूरत है हमें उतनी ही कैलकुलेशन करनी है। ए और सी की सेपरेट वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें सवाल आना ही ज़रूरी नहीं है, सवाल को जल्दी करना भी आना चाहिए, तभी जाकर हमारी एग्ज़ाम निकल पर आए। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना कुशल श्रमिक हैं तो बी अकेले उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेगा। तो सवाल में सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में, वहीं बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकता है काम 24 दिनों में। क्लियर। यहां से इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 120 यूनिट। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आएगी हमारे पास 6 यूनिट और बी प्लस सी की आएगी 5 यूनिट। अब अगली लाइन क्या दे रही सवाल में, ए सी से दोगुना कुशल श्रमिक है, यानी कि ए और सी में इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है हमारे पास 2:1। ठीक है, फिर पूछा है बी अकेले उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेगा। देखो हमने ए की एफिशिएंसी के जो है वो 2 यूनिट मानी, और सवाल के हिसाब से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है टोटल 6 यूनिट, यानी कि यहाँ से बी की एफिशिएंसी जो है वो 4 यूनिट आनी चाहिए। अगर बी की एफिशिएंसी 4 है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी जो है वो 1 यूनिट आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा रेशियो सेटिस्फाइड होता है, यहाँ भी सी की वैल्यू हमारे पास 1 आई और यहाँ भी हमने सी की वैल्यू 1 ही मानी है। अब सवाल में क्या बोला है, बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेगा। टोटल कार्य क्या है हमारे पास 120 यूनिट, इसका हमें करवाना है 40%। ठीक है, ये परसेंटेज से ये दोनों जीरो हट जाएगी और बी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 4 यूनिट, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितने दिन लगेंगे 12 दिन बी को उस काम का 40% भाग पूरा करने में। यही सवाल आपकी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बंदा जो है वो इस रेशो को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है।
अगला सवाल है, ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है। ए और बी सी से 40% तेजी से काम कर सकते हैं। यदि वे तीनों 28 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं तो बी को समान काम पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो सवाल में क्या तरीका है, ए जो है वो बी प्लस सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 7 है तो बी प्लस सी की 9 है। क्लियर। अगली लाइन बोल रखी है, ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम कर सकते हैं, यानी कि सी अपॉन ए प्लस बी। ए और बी की जो कैपेसिटी है वो सी से 40% और अधिक है, यानी कि अगर सी की अगर 100 एफिशिएंसी है तो ए प्लस बी की 140 है। इसको अगर डिवाइड करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी की एफिशिएंसी आएगी 5 और ए प्लस बी की आएगी 7। क्लियर। देखो अगर ये 10 होता तो ये 14 होता, उसका भी आधा, ये 5 है तो ये 7 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। देखो यहां भी a प्लस बी प्लस सी है, यहां भी a प्लस बी प्लस सी है। इन तीनों की एफिशिएंसी जो है, कार्य क्षमता जो है, वो दोनों ही कंडीशन में जो है इनकी कार्य क्षमताओं का योग बराबर होना चाहिए। ये इस सवाल का कंसेप्ट है। यहां पे अगर ऐड करें इन दोनों को तो यहां बनेगा ये 16 यूनिट, जबकि इन दोनों को ऐड करें तो यहां पे टोटल एफिशिएंसी बन रही है 12 यूनिट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो हम दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे और यहाँ पे करेंगे 4 से इंटू, ताकि ये 16 या 48 हो जाए और ये 12 चौक 48 हो जाए। अब जो है इनकी टोटल एफिशिएंसी सेम हो जाएगी। तो इस 3 का इंटू हमें इस 7 में भी करना पड़ेगा, इस 9 में भी करना पड़ेगा, इस 4 का इंटू इस 5 में भी करना पड़ेगा और इस 7 में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नई एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी हमारे पास, यहाँ पे 21 और 3 नम 27, 4 5 20, 7 चौक 28। ये आ गई इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी। देखो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 48 यूनिट दोनों की। सवाल में दे रखा है यदि वे तीनों 28 दिनों तक काम करें तो काम पूरा हो सकता है, यानी कि 48 कार्य क्षमता से अगर वो 28 दिनों तक काम करे तो काम पूरा हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी टोटल वर्क की। क्लियर। अब ये काम हमें किससे करवाना है, बी से। देखो ए की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 21 यूनिट। क्लियर। और ए प्लस बी की क्या है, 28 यूनिट। ठीक है, तो यहां से बी की एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी, देखो इस 28 में ए की तो हो गई 21, बची कितनी 7 यूनिट, जो कि बी की होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो 28 बन जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी निकल कर आई हमारे पास 7 यूनिट। 7 चौक 28 और 4 का जब इस 48 में इंटू करेंगे हम तो ये बनेगा 192। क्लियर। 4 का पहले 50 में करना है, फिर 2 में करके घटा लेना, 192 दिन। कैलकुलेशन को जो है वो हमेशा ब्रेक करके सोल्व करने की कोशिश करना, ताकि उससे क्या है कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो सवाल का कंसेप्ट समझ में आया मित्रों। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, इनकी टोटल एफिशिएंसी जो है, कार्य करने की क्षमता जो है, वो दोनों ही कंडीशन में सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक ही काम को दोनों ही कंडीशन में करवा रहे हैं। ठीक है, काम हमारा अलग अलग नहीं है, तो उसको करने की कार्य क्षमता भी जो है वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 16 थी, यहाँ 12 थी, तो इनको पहले सेम किया हमने, यहाँ 3 से इंटू किया, यहाँ 4 से इंटू किया। अब इनकी कार्य क्षमता जो है वो 48 यूनिट हो गई। यहाँ से ए की निकल कर आई 21 यूनिट, बी प्लस सी की निकल कर आई 27 यूनिट। हमें निकालनी थी, बी से काम करवाना था, तो ए की निकल कर आई हमारे पास 21 यूनिट, ए प्लस बी की निकल कर आई 28 यूनिट, यानी कि बी की एफिशिएंसी क्या है 7 यूनिट, क्योंकि इस 28 में 21 यूनिट तो ए की एफिशिएंसी है। तो 7 यूनिट पर डे काम की एफिशिएंसी बी की है, उसी एफिशिएंसी से हमने टोटल काम करवाया और बी की
काम करने में जो दिन लगे थे वो निकालें। अगला सवाल है, ए, बी और सी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी इसी कार्य को सी की तुलना में 33.33% कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी उसी कार्य को ए प्लस सी की तुलना में 33.33% अधिक समय में पूरा कर सकता है। कार्य पूरा करने में बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय हमें निकालना है। तो पहली लाइन के तरीके ये ए बी सी मिलकर 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, इससे हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। सेकंड लाइन दे रखी है हमें, ए प्लस बी इस कार्य को सी की तुलना में 33.33% कम समय में पूरा कर लेते हैं। देखो 33 सही 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। क्लियर। तो ए प्लस बी जो है वो सी की तुलना में कम समय में काम पूरा कर लेते हैं। देखो टाइम कम लग रहा है ए प्लस सी को। क्लियर। तो इनकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 होगी, इससे इसकी 1/3 कम, यानी कि सी की एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट। क्लियर। सवाल का मतलब आपको समझ में आया। परसेंटेज जब मैंने पढ़ाया था तो काफी डिटेल से पढ़ाया था, इतना आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल में बोल रखा है सी की तुलना में 33.33% कम, यानी कि 3 पे 1 की कमी, यानी कि अल्टीमेटली यहां पे 2 बोल रखा है सी के लिए। क्लियर। अगली लाइन दे रखी है, जबकि बी उसी कार्य को ए प्लस सी की तुलना में 33.33% अधिक समय में पूरा कर सकता है। फिर से हमें बी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब इनमें कंपैरिजन दे रखा है, क्या दे रखा है, बी उसी कार्य को ए प्लस सी की तुलना में 33.33 समय अधिक में कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये टाइम अधिक ले रहा है, कितना 3 पे 1 टाइम अधिक, यानी कि टोटल 4 यूनिट टाइम ले रहा है। तो इसका उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी में, यानी कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो 4 आ जाएगी और बी की आ जाएगी 3। देखो अगर आपने परसेंटेज काफ़ी अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो आप पहले परसेंटेज पढ़ना, वैसे समझ में आ रहा होगा, काफ़ी एक्सप्लेन करके बता दिया है मैंने। तो कंसेप्ट वही लगेगा इसमें भी, टोटल एफिशिएंसी जो है वो दोनों ही कंडीशन में सेम होना चाहिए। यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है 3 और 2 5, यहाँ पे हो रहा है 7, तो इनको हमें करना पड़ेगा सेम। इसमें हम 7 से इंटू करेंगे, इसमें हम 5 से इंटू करेंगे, तब जाके ये सेम होगा। देखो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। क्लियर। 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ओरिजिनल एफिशिएंसी। सी की क्या है हमारे पास 14 यूनिट और बी की क्या आई 15 यूनिट। देखो हमें सबसे पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों 40 दिनों में काम कर रहे हैं। देखो कोई भी एक कंडीशन देख लो आप, 15 और 20 टोटल कितने होंगे 35। ये है इनकी टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की। ये जो है वही काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ये काम करवाना है हमें बी प्लस सी से, तो बी की एफिशिएंसी क्या आई 15 और सी की क्या आई 14, दोनों को जोड़ेंगे तो 29। तो क्या आएगा टोटल, देखो 4 चौक 16 यानी कि 1600 और 4 5 20 यानी कि 200 माइनस, यानी कि 1400 बटा 29। देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है इसलिए अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे हम। देखो और 50 बार होता, क्लियर, तो कितना होता 1500 में 50 कम, यानी कि 1450 होता, तब जाकर 50 बार करता, यानी कि 50 से भी कम। एक ही ऑप्शन है हमारे पास 48। क्लियर। बाकी जो भी ऑप्शन है ये 50 से ऊपर के हैं, देखो ठीक है, ये इसका 50 गुना भी नहीं दे रखा है, 50 गुना से भी कम दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं 50 के नीचे वाली संख्या ही होगी। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छे लेवल का सवाल है ये। 2 सवाल करा दिए मैंने, पिछला थोड़ा इजी था, ये थोड़ा परसेंटेज मिक्स सवाल था। अगला सवाल है, ए
और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 16 दिनों में। वहीं सी और ए 32 दिनों में कर सकते हैं। और बी प्लस सी 24 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर? इनका एलसीएम क्या आएगा? ऐसे 32 का 3 गुना 96, ठीक है, 96 से इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना भी मैंने पहले ही दिन समझाया था आपको कैसे निकालते हैं। जो भी मैक्सिमम नंबर हमें दे रखा है एलसीएम लेने के लिए, उसका मल्टीपल चेक करेंगे। जो जिस भी मल्टीपल में सारी संख्याएं इंक्लूड हो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 6, सी प्लस ए की आएगी 3 और बी प्लस सी की आएगी 4। तो इनको जोड़ेंगे तो सब डबल डबल दे रखे हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहां से ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 10 और 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्या आ जाएगी? 13/2। 13/2 का मतलब क्या होता है? 6.5। क्लियर? अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6.5 है, क्लियर, हमें काम करवाना है सी से, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 6 यूनिट। अगर ए प्लस बी प्लस सी की 6.5 है, ए प्लस बी की 6 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 0.5, या हम बोल सकते हैं 1/2। क्लियर? पूरा काम हमें जो है वो सी से काम करवाना है। नहीं, 12 दिनों तक जो है इन्होंने एक साथ काम किया, 12 दिनों तक, यानी कि 13/2 एफिशिएंसी से 12 दिनों तक इन्होंने काम किया। तो यहां से 78 यूनिट इन्होंने काम कर लिया। टोटल कितना है? 96। 78 यूनिट इन्होंने कर लिया 12 दिनों में। अब बचा कितना? 18 यूनिट काम। ये 18 यूनिट काम कौन करेगा? सी करेगा। सी की एफिशिएंसी क्या है? 0.5, यानी कि 1/2। इस 0.5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36 डेज। क्लियर? देखो, मैं हर चीज लिखकर एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, आपको इतना नहीं करना है। आपको जैसे ही एलसीएम निकल कर आया आपके पास, आप सीधा ए प्लस बी प्लस सी की माइंड में कैलकुलेशन करके टोटल एफिशिएंसी लिखेंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद जैसे ही आपने 6.5 लिखा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सी की एफिशिएंसी जो है ए प्लस बी की 6 है, तो 0.5 सी की एफिशिएंसी है। क्लियर? उसके बाद आपको सीधा ये स्टेप करनी है और इस वाले स्टेप में सवाल खत्म करना है। ये जो रामायण है ये आपको नहीं करना है। क्लियर? अगला सवाल है, राम किसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में करता है। उसके बाद वह रहीम तथा रचेल की मदद लेता है। रहीम की कार्य क्षमता राम का 50% है। रचेल की कार्य करने की क्षमता रहीम की 50% है। तो ज्ञात करो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। देखो, हमें 2 बार 50% करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम राम की एफिशिएंसी जो है वो 4 मान लेते हैं। रहीम की क्या है? इसकी 50%, यानी कि 2 यूनिट। फिर रचेल की क्या है? इसकी भी 50%, यानी कि 1 यूनिट। राम किसी कार्य के 60% भाग को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 4 एफिशिएंसी से 15 दिन तक इसने काम किया। कितना काम किया? 60 यूनिट। ये 60 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 60%, ठीक है। ये बोला है सवाल में 60% भाग जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बचा कितना? 40% और काम बच गया। तो ये 40% काम, यानी कि 40 यूनिट काम किसने किया?
राम ने रहीम और रचेल दोनों की मदद से किया, यानी कि टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई अब इनकी, 4, 2 और 1, टोटल 7। क्लियर। इस एफिशिएंसी से इन्होंने काम किया। तो ज्ञात करे वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो ये जो काम है ये कितने दिनों में पूरा हुआ, यही सवाल में हमसे पूछा है। तो 7 5 35, 5 बचेगा, यानी कि 5 सही 5/7। तो एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, और इस तरीके के सवाल बनते भी है एग्जाम में। परसेंटेज और टाइम एंड वर्क को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, ए, बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिनों में के लिए काम किया, जहां काम का 37% भाग पूरा हुआ। साथ ही ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्यकर्ता को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखो मेंस लेवल का सवाल है ये, आपके वनडे एग्जाम में जो प्री लेवल में होती है उसमें एक नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है ये, CHSL और SSC GD में सवाल नहीं पूछा जाएगा। देखो क्या तरीका है सवाल में, A + B + C काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हुआ क्या कि C ने 3 दिन काम किया, वहां 37% भाग पूरा हुआ काम का, ठीक है। यानी कि A + B + C इन्होंने 3 दिन काम किया। इस 3 दिन में 37% भाग जो है काम का पूरा हो गया। फिर क्या हुआ, सी ने काम छोड़ दिया, फिर A + B ने काम किया। A + B ने अगले 7 दिन तक काम किया। इस 7 दिन में 37% तो यहाँ हुआ, बचा कितना, 63% काम पूरा हुआ। अगली लाइन सॉल्व में दे रखी है, ए द्वारा 5 दिनों में किए गए कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। यानी कि ए ने जो कार्य 5 दिनों में किया, बी वही कार्य 4 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये तो है टाइम का रेशो, इसका उल्टा होगा एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा इनका, 4 और 5। अब ध्यान से देखना, ए की एफिशिएंसी आई 4 और बी की आई 5, दोनों की कितनी आई, 9। इस 9 एफिशिएंसी से इन्होंने 7 दिन तक काम किया। क्लियर। कितना काम किया इन्होंने, 63 यूनिट। 63 यूनिट की वैल्यू सवाल में हमसे 63% दे रखी है। क्लियर, समझ में आया आपको। तो यहां पे A + B + C ने 3 दिनों में कितना काम किया होगा, 37 यूनिट। अब ध्यान से देखना, 37 यूनिट इन्होंने 3 दिन में काम किया। A + B की जो है टोटल एफिशिएंसी क्या है, 9 यूनिट। इस 9 यूनिट एफिशिएंसी से इन्होंने 3 दिन में कितना काम किया होगा, 27 यूनिट। तो इस 3 दिन में 37 यूनिट में से A + B ने 27 यूनिट ही काम किया, तो बाकी का बचा 10 यूनिट काम किसने किया होगा, C ने किया होगा। यानी कि C ने जो है वो 10 यूनिट काम किया 3 दिन में। C की एफिशिएंसी निकल कर आ गई हमारे पास। अब सवाल में क्या पूछा है हमसे, कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्यकर्ता को कितने दिन की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखो सी की एफिशिएंसी क्या निकल कर आई, जब 3 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.33%, यानी कि 3.33 काम एक दिन का आएगा। ये आया सी का, ए का कितना आया था 4 यूनिट और बी का कितना आया था 5 यूनिट। तो इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट कौन है, बी है। बी जो है वो एक दिन में, देखो परसेंटेज और यूनिट, ठीक है, काम कितना 100% माना था हमने, यहां पे 63 यूनिट की वैल्यू 63% आई थी, तो काम कितना है हमारे पास 100 यूनिट। फास्टेस्ट कौन है, बी, एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट, तो बी को कितने दिन लगेंगे 20 दिन। क्लियर, हमारा रेशो सेटिस्फाइड है, यानी कि हमारे पास 63 यूनिट काम की वैल्यू जो है 63% आई थी। अगर कुछ ऊपर नीचे होती, तो अगर हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होती, तो हम इस काम को इस परसेंटेज से कंपेयर करके टोटल काम निकालते, तब जाकर हम
जो भी फास्टेस्ट व्यक्ति है उससे उस काम को करवाते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे 63 यूनिट की 63% ही वैल्यू आई है, तो 100 पर यूनिट काम यानी कि 100% काम होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सवाल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है मैंने, ठीक है। एक एक लाइन आपको बताकर मैंने सोल्व की है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, बी और सी एक साथ काम खत्म करने में ए बी और सी की तुलना में 50% अधिक दिन लेते हैं और ए और बी मिलकर काम खत्म करने में ए बी और सी की तुलना में 16/3 दिन अधिक लेते हैं। यदि ए बी और सी सभी ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया और बी को कुल आय 450 रुपये में से 120 रुपये प्राप्त हुए, तो ए बी और सी ने मिलकर कितने दिनों में काम पूरा किया। यही सवाल मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में करवाए हैं, ठीक है, मुझे याद है। इसको डबल करवा के समय खराब नहीं करते हैं, हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए की तुलना में बी को काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। वे दोनों काम को 13 दिन में निम्नलिखित तरीकों से पूरा करते हैं। ए अकेले तब तक काम करता है जब तक आधा काम पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद ए और बी मिलकर 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और आखिरी में बी अकेले शेष 5% काम को पूरा करता है। बी अकेले कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर सकता है। देखो, सवाल की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। एक एक स्टेप में करके इस सवाल को पूरा सोल्व करेंगे। अगर ये सवाल आपकी एग्जाम में आया जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इसके कंपैरिजन में आपको 2-3 सवाल बहुत ही इजी देखने को मिलेंगे, ताकि जो है वो पेपर का बैलेंस बना रहे। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ नहीं सकता है, आ सकता है, लेकिन फिर इसके कंपैरिजन में कुछ सवाल आपको बहुत ही इजी देखने को मिलेंगे। देखो, पहली लाइन क्या तरीके है, जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए की तुलना में बी को काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय लगता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी कि बी को समय लग रहा है 5 यूनिट, तो ए को समय लगेगा 4 यूनिट, बी को लगेगा 5। ये टाइम का है, ठीक है। एफिशिएंसी का इनका उल्टा होगा, 5:4। क्लियर। देखो, अब क्या दे रखा है, वे दोनों काम को 13 दिनों में निम्नलिखित तरीकों से पूरा करते हैं। ए अकेले तब तक काम करता है जब तक कि आधा काम पूरा नहीं हो जाता, यानी कि ए ने मान लो यहां से शुरू किया, 50% काम ए ने पूरा किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ए और बी मिलकर 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर जो है ए प्लस बी काम करते हैं, यहां तक किया मान लो। उसके बाद बी ने, ए ने भी काम छोड़ दिया होगा, बी ने आखिरी में 5% काम किया, ठीक है। लास्ट का जो 5% है वो बी ने किया और काम खत्म हो गया। देखो, 50 यहाँ ए ने किया, 5% यहाँ बी ने किया, तो बीच का 45% जो है वो किसने किया, ए और बी ने किया। और कितने दिनों में किया, 4 दिनों में किया। ये भी सवाल में बोल रखा है, ठीक है। वो जो है इन्होंने 4 दिनों में ये काम किया, 45% काम 4 दिनों में किया। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 4 और 5, ये 45% इन्होंने इस अनुपात में काम किया होगा, एफिशिएंसी के अनुपात में ही किया होगा काम। तो ये टोटल आएगा 9। 9 को इस 45 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार होगा, यानी कि 5 5 25 और 5 चौक 20। ये हुआ ए के द्वारा और ये हुआ बी के द्वारा। आया समझ में। ये इतना काम इन्होंने कितने दिनों में किया, 4 दिनों में किया। क्लियर। हमसे पूछा है बी अकेले कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर सकता है, ठीक है। बी
20% काम जो है वो 4 दिनों में पूरा खत्म कर सकता है। ठीक है, बी जो है वो 20% काम 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो 100% काम कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने गुना है इसका? 5 गुना। वो टाइम भी 5 गुना लगेगा, यानी कि 20 दिन। क्लियर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफी बेहतरीन सवाल है ये। एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सवाल की, जब सवाल जो है एक बड़ी लैंग्वेज का होता है। ठीक है, आपको एक एक स्टेप करके सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें परसेंटेज भी यूज हुआ है, रेशो भी यूज हुआ है, प्लस टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट जो है, मेन कंसेप्ट, वो भी यूज हुआ है। तो ये होता है एक अच्छा सवाल। आधी जनता इस सवाल को सोल्व ही नहीं कर पाएगी एग्जाम में, और आधी जनता इसको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। वही बंदा एग्जाम क्रैक कर पाएगा जो इस सवाल को करेगा तो है, लेकिन मिनिमम टाइम में करेगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल जो कर जाएगा, उसका पेपर में स्कोर बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो समझाने में टाइम लगा है, जबकि आप जब एग्जाम में इस सवाल को सोल्व करेंगे, तब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मेंटली भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 50% काम हो चुका है, लास्ट का 5% भी कर रहा है, तो बचा कितना? 45%। 45% को आपको डायरेक्ट इस अनुपात में डिवाइड करना है, तो आप 25% और 20% लिखेंगे। फिर आपका क्लिक करेगा माइंड कि 20% काम अगर बी 4 दिनों में कर रहा है, तो 100% कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंटली सवाल को सोल्व करना है जितना ज़्यादा हो सके। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आप उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कुछ सवाल और बचते हैं आपके जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आपके आसपास जो भी लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाय।